सभी अतिथियों को नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जो हमारा आज का थीम है ट्राइबल ट्रेजर्स प्रिजर्विंग लेगेसी एंड ड्राइविंग इकोनॉमी, इसी के अंतर्गत एक और इवेंट है, एक एंटरप्रेन्योरियल शोकेस है, जिसमें हम जो हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, इनसे हम इनसे सुनेंगे, इनसे जानेंगे। तो जो हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, सबको मैं एक बार मंच पर एक बार नाम लेके आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे पहले अतिथि जो हैं वो हैं डॉक्टर हरेश शर्मा। ही इज़ डायरेक्टर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर वॉलंटरी एक्शन सेवा। प्लीज़ वेलकम हिम ऑन द स्टेज विद अ राउंड ऑफ अपलॉज। हमारे दूसरे गेस्ट हैं श्री कौशिक बिस्वास। ये सेक्रेटरी हैं हीराबंद रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम के, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हमारे तीसरे गेस्ट जो हैं वो हैं श्री रंजन मिश्रा। ही इज़ सेक्रेटरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स सूवा, फ्रॉम उड़ीसा। तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। हमारे अगले गेस्ट हैं श्री बीवी रत्नम। ही जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ रायलसीमा हरिजन गिरिजन बैकवर्ड माइनॉरिटीज सेवा समाजम। प्लीज़ इनवाइट हिम विद अ राउंड ऑफ अपलॉज। Our next guest is Miss R. Lalrin Feli. She is Assistant Professor Entomology, Center of Horticulture, Thenzol, CAU, Imphal. Please welcome her on stage with a round of applause. हमारे आखिरी अतिथि हैं श्री तिबिन येसुदास। He is CEO of Hill Range Tribal Farmers Producer Company Limited. Please welcome him with a round of applause. मैं अभी डॉक्टर हरेश शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। प्लीज़ वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अपलॉज। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लंच के बाद हमें बुला लिया और ऑडियंस सारी भाग गई, पर चलिए खैर, बुलाया है तो हम कुछ जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम ज़रूर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। मैं कुछ इस विषय पे बात रखूं उससे पहले कुछ अपने बारे में और अब कुछ अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मैं हरेश शर्मा हूँ और पांगी से हूँ। पांगी चंबा जिला का एक क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है। ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वहाँ पर, पंगवाल बोलते हैं। हम लोग पिछले लगभग सिंस 2013 वी आर वर्किंग for that region, and our major objective is work for the tribal indigenous community for their livelihood and promotion of agriculture, horticulture and tourism. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा FPO। इस FPO की शुरुआत हमने 2017 में की थी, 2017 में, जब नाबार्ड ने एक इनिशिएटिव लिया था रूरल मार्ट। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होते थे, लाइक यू कैन सी दिस, ये रॉ में वॉलनट है। जो हमारे आर्टिजन्स होते थे या जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे कि इन प्रोडक्ट्स को सिंपल लिफाफों में
या ऐसे ओपन विदाउट ब्रांडिंग पैकेजिंग सेल करते थे, तो उस पे उनको कुछ वैल्यू नहीं मिलता था। तो हमें लगा कि अगर इस तरीके से ये लोग सेल कर रहे हैं या बेच रहे हैं, जिसका कॉस्ट हो 150 रुपये 100 रुपये किलो के हिसाब से सेल करते थे, तो जब वो रूरल मार्ट जब स्कीम आई तो हमें बुलाया गया कि एक ये प्रोग्राम है नाबार्ड की तरफ से, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो देन वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक यस दिस वन, ये हमारा मार्ट है। आप देख सकते हैं कि जब शुरू किया था तो इसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट, जैसे आप हेज़लनट सुना होगा। हेज़लनट ज़्यादातर यूरोप में होता है और पांगी एक ऐसा क्षेत्र है पूरे इंडिया में खाली उसी क्षेत्र में होता है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में पहुंचाएं। तो जब ये मार्ट शुरू किया था तो 2-3 प्रोडक्ट हम पैक करते थे। अभी हमारे पास वी हैव 45 प्रोडक्ट्स, उसमें हेज़लनट है, वॉलनट है, हनी है, सेफ्रन है, शिलाजीत है, और पूरे पैन इंडिया हम इसको सप्लाई करते हैं। इसमें जो एसएचजीज या एफपीओज के जो लोग हैं उनको हम लोग क्या करते थे कि लाइक ब्रांडिंग में सहयोग करते थे, पैकेजिंग में सहयोग करते थे, रॉ मटेरियल को कैसे ब्रांड बनाना है, उसका कैसे पैकेजिंग करनी है। रॉ मटेरियल आप गांव से इकट्ठा तो कर रहा है फार्मर, बट उसका पैकेजिंग मटेरियल वहाँ अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि वो पांगी वैली वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया इन वेस्टर्न हिमालय, जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ से कट जाता है वो क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। तो वो दिल्ली से, लुधियाना से या जलंधर से, बाहरी शहरों से हमें सोर्स करना पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जब ब्रांडिंग हुई तो ये इसका कॉस्ट जब ये सेल करते थे तो 200 रुपये किलो, ब्रांडिंग के बाद इनको 1200 रुपये किलो ये लोग गिरी, जैसे वॉलनट गिरी है, उसको सेल कर रहे हैं ये। तो दिस इज़ आई थिंक ये एक बड़ा जंप जो है उन लोगों को मिला। अभी जो दूसरे प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जैसे शिलाजीत है, ये लोग जितना भी हिमालयन टेरेन है वहाँ पर शिलाजीत होता है, पर वो लोग रॉ मटेरियल में उसमें कोई भरोसा नहीं करता था कि ये पता नहीं सही है नहीं है। बट बड़ी बड़ी कंपनी अगर आप देखेंगे शिलाजीत की ब्रांडिंग करके सेल कर रहे होते हैं। वो लोग कहाँ से लेते हैं? शिलाजीत तो सारा हिमालय से आता है, जहाँ पर हमारे ट्राइबल हम जैसे लोग रहते हैं, बट वो पैकेजिंग होकर के कंपनी वाले अपने ब्रांडिंग बना करके सेल करते थे। और जो सही मायने में जो कलेक्टर होते हैं या आर्टिजन्स या कलेक्टर होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता था। तो यही एक हमारी स्टोरी थी कि हमने इसको इस तरीके से ब्रांड दिया, प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया। आज आप अक्रॉस द कंट्री, बेंगलोर से लेकर के कलकत्ता से लेकर के पूरे इंडिया में ऑनलाइन सप्लाई है। हमारी वेबसाइट है www.pangils.com करके। आप कभी मौका मिले तो आप भी देख सकते हैं या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें जो पेजर जो हमारा था, मार्केट लिंकेज का बहुत बड़ा चैलेंज था। सो वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू नाबार्ड कि नाबार्ड ने हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमारे आर्टिजन्स को लाइक एक्सपोजर दिया। वो उस क्षेत्र से लेकर के पांगी से उठ करके दिल्ली या बेंगलोर या बॉम्बे तक पहुंच रहे हैं। लर्निंग हो रही है, उनकी एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है। उनको लग रहा है कि दूसरे लोग कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, बेंगलोर वाले कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे कर रहे हैं, उड़ीसा वाले कैसे कर रहे हैं। तो ये एक किस्म का एक्सपोजर उन लोगों को मिल रहा है। तो आज भी हमारा स्टॉल लगा है, फर्स्ट नंबर पे हमारा स्टॉल आता है, तो वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और ग्रेडिंग सॉर्टिंग प्रोसेसिंग का जो चैलेंज था, अभी उन्हीं क्षेत्र में अलग अलग उस जगह पर ऐसे चीज़ को हमने पैकेजिंग मटेरियल दे करके ग्रेडिंग यूनिट लगाए हुए हैं, मॉडर्न मशीन्स उनको प्रोवाइड करवाएं। लाइक जैसे वॉलनट ऑयल निकालते हैं, वो एक्सट्रैक्ट पहले हाथ से करते थे, अभी वो मशीन दे दी है तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। जो लेबर कॉस्ट होता था वो कट गया है, तो उससे और भी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे धीरे धीरे कम हो रहे हैं और डायरेक्ट लोगों को, जो आर्टिजन्स जुड़े, उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। ये प्रोडक्ट जैसे आप देख सकते हैं, गुच्छी मॉर्चेला कहते हैं, बोटेनिकल नेम इसका कॉस्ट 12 से 13 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से चलता है। इसकी सब्जी भी बनती है, वैसे ये मेडिसिनल यूज है इसका। और इसकी पैकेजिंग करके ऑनलाइन भी अवेलेबल करवा दिया और स्टोर में भी अवेलेबल करवा दिए। तो अभी हिमाचल में चंबा में हमारा स्टोर है और डलहौजी में स्टोर है, 2 जगह ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है।
और ये वॉलनट ऑयल, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ब्लैक क्यूमन उसी क्षेत्र में होता है, काला जीरा, हेज़लनट जिसकी मैं बात कर रहा था, पिका नट आप देख सकते हैं। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा हमारा पॉजिटिव स्टेप रहा वो रहा ब्रांडिंग, जिसका पहले वो पेप्सी की बोतल में इस तेल को बेचते थे, तो लेने वाले को भी भरोसा नहीं होता था कि ये सही है कि नहीं, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी, कोई लाइसेंस नहीं होता था, एफएसएसआई की फूड सेफ्टी का कोई उसमें कोई भरोसा करना मुश्किल होता था। तो ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल हुए, अभी एक्सपोर्ट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आई डू होप इस साल कुछ प्रोडक्ट हमारे शॉर्टलिस्ट होकर के एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। ये कुछ प्रोडक्ट है, साथ में गुरुणु है जो लोकल हर्बल टी है, बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी भी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। राजमा आप देख सकते हैं, हनीवा का देख सकते हैं आप। ये कुछ दूसरे प्रोडक्ट हैं, लाइक ये जो वहाँ के आर्टिजन्स है वो तैयार करते हैं, जोजी है, चंबा रुमाल जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, और साथ में पूले हैं। ये देख रहे हैं आप, ऑनलाइन जो हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू भी सेल कर रहे हैं हम लोग। और ये एग्जीबिशन के कुछ फोटोग्राफ्स। ये अभी चंबा में जो सेंटर बना है हमारा, ये एक चंबा में एक वन स्टॉप सेंटर या अट्रैक्शन का केंद्र भी बन गया है। कोई भी मिनिस्टर, कोई डिग्नेटरीज अगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनको पांगिल्स भेज देते हैं कि जा करके आप देखिए। अभी लास्ट टाइम ये सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग जी आए थे, एक और मिनिस्टर थे वो भी वहाँ पहुँचे थे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर। ये कुछ फोटोग्राफ्स। ये हमारे पार्टनर, लाइक पहले नाबार्ड से स्टार्ट किया था, अभी ट्राइफेड के साथ एसोसिएशन है हमारी, हिमाचल गवर्नमेंट के साथ है, ओएनडीसी के साथ है, ग्राउंड ऑफ के साथ है, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, लाइक अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये बहुत सारे अब ऐसे और भी जुड़ रहे हैं। यही, थैंक यू। कोई एक वन क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशन, कोई कुछ भी, एनीबॉडी? Thank you. Did you hear my question, sir? Yes, sir. Please. Did you hear my question? Yeah, Should I yeah. repeat? See, our plan is like, अभी तो हम स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, जी, एक छोटे से रीजन में काम कर रहे हैं, एक ब्लॉक है। धीरे धीरे इसको हम एक्सपेंड करके, लाइक दूसरा ट्राइबल एरिया है वो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के साथ जे&के के साथ हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर भी ट्राइबल प्रोडक्ट है। हमारे 90% जो है नॉन टिम्बर वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट में पहुँचाना चाह रहे हैं, यही हमारा प्लान है। so basically you are just referring to the northern region. यस, ओनली नॉर्दर्न रीजन, Okay. बिकॉज हमारी अभी कैपेसिटी हुई है, हम नहीं बोलेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट में जा करके काम करेंगे। आई थिंक वो बहुत बड़ा टेरेन है, लाहौल स्पीति से लेकर के कश्मीर तक, वो पूरा जो रीजन है, पीर पंजाल रेंज बोलते हैं जिसे, वहाँ पर काम करना चाह रहे हैं हम लोग। नहीं हरीश साहब, मेरा मतलब ये था कि ये जो प्रोडक्ट्स आपके हैं, खासकर हेज़लनट, दैट पर्टिकुलर नट इज़ गेटिंग क्वाइट पॉपुलर विद द मासेस। आजकल चॉकलेट्स देखो, कुछ भी देखो तो उसके अंदर हेज़लनट होता है, एंड दैट इज़ बिकमिंग इंग्रेडिएंट विच इज़ बीटिंग विथ पीनट ले लो, आलमंड ले लो, वॉलनट ले लो। So hazelnut is one product which is very hard to get anywhere else. That's not easy. So like particularly if I talk about my family, my example, we always get from overseas whenever we travel. So this is one particular thing which I was looking at. और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे इसका स्कोप काफ़ी है. That whole belt is quite popular with this particular product. So if you just put a thought to that, and it's not a risk factor, let me tell you that. यस, यहाँ पर हमारे बीच में एक फूड एक्सपर्ट बैठे हैं, मिस्टर सुमित जी। मैंने इनको स्पेशल बुलाया है कि आप आइए हमारे स्टॉल में विजिट कीजिए, और जो हमारा हेज़लनट है
इससे क्या बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। Exactly. तो वही बाई प्रोडक्ट लाइक हेजलनट कॉफ़ी, हेजलनट चॉकलेट, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके, क्योंकि रॉ बेच करके, रॉ सेल करके उतना इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। अगर बाई प्रोडक्ट बनेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, एक सस्टेनेबिलिटी जिसकी आप बात करते हैं वो भी हो जाएगी। इसमें ना साहब मैं इस तरह एक ही बात बता सकता हूँ आपको खासकर, सिंस यू आर कमिंग न्यू इनटू ऑल दिस। बचपन में हमें कहा जाता था कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, समथिंग लाइक दिस, अदर वे अराउंड व्हाटएवर। तो अब मैं जब उम्र हो गई है, सियाना हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि उस वक्त हमें माँ बाप सिखाते थे रिस्क मत लो, कि जितना है चाहे उसके अंदर ही रहो। तो आज ज़माना बदल रहा है, सो आई थिंक दैट सेइंग is not working anymore. You have to take the risk to come out of your shell or your comfort zone to meet your targets, and maybe it can give you better results. Thank you. Yes, you are right. Thank you. थैंक यू सर। हमारे अगले गेस्ट हैं श्री कौशिक विश्वास जी। ही इज़ सेक्रेटरी ऑफ हीराबंद रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम। आइए सर प्लीज़। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णाय प्रणमस्तु। Honorable Prime Minister of Bharat, Sri Narendra Modi ji sir, who initiated the great festival, Honorable Chairman sir, others officials who initiated the great festival, I would like to express my sincere gratitude to everyone who has taken the initiative to make this great event a success. Swami Vivekananda tell us, arise, we can stop not till the goal is reached. बेंगली समझता है ना, उठो जागो निजेर लक्ष्य ना पहुँचाने पर्यंत थेमो ना। ये जो है ये हमारा जो सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्ट है। तो हमारा इधर दो आर्टिसियन फ्रेंड भी है, हम लोग नहीं डिस्कस करेगा। हमारा जो आर्टिसियन फ्रेंड है, बेनिफिशियरी है, TDF बेनिफिशियरी है, अरूप प्रामाणिक और 6 मार्क्स का एक फ्रेंड है। सब इधर आइए डिस्कस करिए। और कौशिक दे है, वही डिस्कस करेगा हमारा जो सब काम है। आइए। ओके है कौशिक दे, हमारा सोसाइटी का जो APO चल रहा है उनका CEO है। बोलिए। हेलो, ये यहाँ पे आए हुए सभी मेरा प्रणाम। हम मन बाजार APC से आए हैं कुछ प्रोडक्ट लेकर। हमारा स्टॉल नंबर 72 है। हमारा कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि ये हानी है जो नाबार्ड से सहायता के मिला है हमें। जो हनी बीज का बॉक्स, लगभग 400 के पास हनी बीज का बॉक्स है हमारा, वो हम सभी फार्मर को अलग अलग करके दे रहे हैं। और उससे वो खेत में रख कर वो हनी निकल कर हमें देते हैं और हम प्रोसेसिंग के लिए सुंदरबन भेजते हैं। वो वहाँ से पैकेजिंग होकर हमारे पास आते हैं
और हम ये लोकल मार्केट और ONDC पे भी हम अभी अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा हमारे पास जो बंगाल का फेमस खजूर का गुड़ भी है, और गुड़ से हुए बनाया वो जो खजूर गुड़ का बर्फी ये भी है, जिसको बंगाली में पटाली कहते हैं, जो बड़ी फेमस है इस विंटर के टाइम। इसके अलावा हमारे पास ये 100% ऑर्गेनिक है, वो जो बोलता है जेरी 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और शुगरलेस भी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बोलिए। इसके अलावा हमारे पास गोविंद भोग चावल है, जो सब जगह नहीं मिलता है, तो कुछ वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा में कुछ जगह मिलता है। ये बहुत खुशबू वाला होता है, जो घर में उगाते ही पूरे घर सुगंध हो जाते हैं। इसका पुलाव, खीर, पीठा ये सब बनता है। इसके अलावा हमारे पास जो बोड़ी है, जो अलग अलग डाल से मिलाया हुआ है, ये बोड़ी जो सब्जी में देने के लिए होता है, ये प्योर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारा लक्ष्य ही यह है कि बाय केमिकल्स। थैंक यू। बहुत धन्यवाद कौशिक जी का। हमारा जो FPO प्रोग्राम चल रहा है, तो उनका 7 FPO अभी हमारा चल रहा है। नियर अबाउट 5000 के आसपास मेंबर्स है। सबको मोस्टली ट्राइबल फैमिली है। हमारा जो काम है ट्राइबल फैमिली को लेके FPO चल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट जो है बेनिफिशियरी ट्राइबल अरूप प्रामाणिक, आइए प्लीज़। कौशिक একটু তুমি করবে হিন্দি। হ্যালো, সবাইকে নমস্কার। আমি পুঞ্চা FPC থেকে এসেছি, বা ওখানে আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের ফিল্ডের কাজ দেখাশোনা করি। আমি বাংলায় কথা বলছি, একটু নিজেরা আমি হিন্দি বা ইংরেজি বলতে পারি না, বাংলাতেই বলছি আর কি। আমাদের কিছু মানে ওখানে চাষিবাসী আছেন, সেই চাষিরা ওখানে জিরে, হলুদ, এইসব লঙ্কা বাগানের ভিতরে চাষ করে। বাগানের ভিতরে চাষ করার পরে ওখানে যে মহিলা দলের দিদিরা আছেন, সেই মহিলা দলের দিদিরা সেগুলোকে পরিষ্কার করে শুকনো করে তারপর গুঁড়ো করে প্যাকেট করে তারা একটা ব্যবসার মতো করে আর কি। সেই গুঁড়োগুলো এখানে আমাদের এখানে আছে, যেমন হলুদ গুঁড়ো। बोलो। क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो बेनिफिशरी है वो ज़्यादा हिंदी नहीं जानते हैं, इसीलिए बंगाली पे बोल रहा है। वो हमारा जो मन बाजार FPC है उसका बेनिफिशरी है। वो सब कुछ काम देखते हैं कि फील्ड में जाते हैं, कैसे उगाते हैं, कैसे वो फार्मर के पास भेजते हैं, वो पैकेजिंग करता है। वो उसके अलावा भी उसको गाइड करता है कैसे मार्केटिंग करना है, ये भी वो चलाता है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट जो GI प्रोडक्ट छो मैक्स पुरुलिया का बढ़िया एक मार्क्स है। ये प्रोग्राम है, ये चल रहा है, GI का साथ टैग हुआ। भीम सूत्रधर, बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम है भीम सूत्रधर। मैं गांव का नाम है चड़ीदा, डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। और चोरीदा जो विलेज है वो अयोध्या हिल जो नीचे है। हाँ, उनके 1 किलोमीटर दूर है। किलोमीटर नीचे है। तो 350 परिवार है, सबका एक काम चल रहा है, 6 मार्क्स का काम चल रहा है। ये पहले मिट्टी का बनाता है, उसका बाद उसको कागज दे के पूरा साटने के बाद उसको सूखने के देते हैं। GI प्रोडक्ट ये जो है पहले ये मिट्टी का बनता है, मिट्टी का बनने के बाद उसको कागज देना पड़ता है। कागज के ये जो है देखिए, पहले मिट्टी का पूरा मॉडल बनाना पड़ता है, उसका बाद
उसको कागज दे के उसको पूरा डालना पड़ता है, उसका बाद धूप में देना पड़ता है, धूप के देने के बाद सूख जाता है, जब थोड़ा मिट्टी दे के उसको कपड़ा दे के पूरा पॉलिश करने के बाद उसको निकालने, इसे पीछे तरफ से मिट्टी को खोद के निकाल देना पड़ता है। उसको निकालने के बाद इसको जो है, जैसा ये कृष्ण भगवान है, दुर्गा रहता है, कार्तिक रहता है, गणेश, सब कुछ रहता है पूरा, जैसा जैसा महाभारत रामायण, उसका बाद जो भी पाला रहता है, एक पाला में 10-20 गो मूर्ति रहता है। ये जो है एक पाला में जैसा गणेश वंदना रहता है, गणेश जी रहता है, दुर्गा जी, उसका बाद सब कुछ मतलब जितना गणेश का जो पाला है उसमें रहता है, गणेश भगवान रहता है, दुर्गा जी रहता है, उसका बाद जो पाला उसका रहता है पूरा परिवार रहता है। फिर उसका एक छो डांस में उसको लगाना पड़ता है, जो पाला रहता है उसको, जो शेष है उसको पूरा यह करना पड़ता है। उसको बाद ये पहनता है, इसे ऐसे जो पीछे है नहीं, जो मिट्टी हटाने के बाद ऐसा पड़ता है। तो इनका प्राइस बताओ। ये 5,000 है। कितना दिन लगेगा आप बोलिए? ये एक मखौटा तैयार करने के लिए 3 दिन लगता है। और ये जो छोटा छोटा है ये सब घर सजावट के लिए है, ये सब घर सजावट के लिए जैसा घर में रखने के लिए रहता है, और ये सब डांस करने के लिए रहता है। ये सब जितना बड़ा बड़ा मूर्ति जो है ये डांस के लिए। जो मेरा स्टॉल है उसमें 32 है, उसमें घर सजावट के लिए रखा है, नीचे ऊपर बाहर ऊपर छोटा सब जी है, गणेश जी है, सब कुछ है। ये सिर्फ ये छोट डांस के लिए रहता है। मटेरियल रहता है, कागज रहता है, कपड़ा रहता है, इसका सब यही सब सामान रहता है। ठीक है, थैंक यू भीम जी। हम लोग को ये जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर नाबार्ड का, OFPO का साथ एक प्रोजेक्ट इधर अभी लॉन्च हुआ, रूरल मार्ट भी हुआ इधर। टोटल 350 आर्टिजियन है इधर। तो हमारा जो आज डिस्कस है, दोस आर द टॉपिक आई विल डिस्कस इन दिस शॉर्ट टाइम टुडे। स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग सपोर्ट नेटवर्क फॉर ट्राइबल वुमेन, ये हमारे आज डिस्कस टॉपिक है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है बिल्डिंग सपोर्ट फॉर नेटवर्क का, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है फ्रॉम पायर ग्रुप, नेबर ग्रुप्स ऑफ अलायंस, इम्पोर्टेंट मेंटरशिप्स प्रोग्राम, आपको सबको जानिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। कोलाबोरेशन विथ SHG एंड कोऑपरेटिव, SHG PRI कन्वर्जेंस, organized training and capacity building such as ARD जो प्रोग्राम है, एनिमल हस्बेंडरी का जो प्रोग्राम है, गोटारी, पेगारी, मशरूम कल्टीवेशन एक्सेट्रा, facilitate access to financial resources, leverage digital platform for networking, promotion women health and well-being। और जो उधर का जो हेल्थ है, हेल्थ बहुत ही अच्छा नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा चलता है। इम्प्रूव हेल्थ सेकिंग बिहेवियर्स ऑफ फैमिलियर्स विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन अपग्रेडिंग द हेल्थ स्टेटस वुमेन एंड चिल्ड्रेंस, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रेन मीन्स 1 to 6 years old। और एक क्रिएट एडवोकेसी ग्रुप, पार्टनर विद गवर्नमेंट एंड NGOs, सेलिब्रेट सक्सेस स्टोरीज, ये हमारा नेटवर्किंग सपोर्ट चल रहा है उधर। कोलाबोरेशन विथ गवर्नमेंट स्कीमेर मध्य, अलाइन विथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक ODFP, 1 district 1 project एंड स्किल इंडिया, ये बहुत अच्छा एक स्कीम चल रहा है। लिवरेज फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव पर रूरल आर्टिजियन, ये बहुत ही है उधर। आर्टिजियन जो है उनका इंसेंटिव मिलेगा तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये हमारे एक लिवरेज फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंसेंटिव फॉर रूरल आर्टिजियन ऑन बोर्ड और ऑन
ONDC platform, online marketing through social medias, CSR funding for such initiative, government support like PMEGP program, emphasis the sustainable and eco-friendly aspect of the tribal product. We have been doing sustainable development work in the tribal families of ours for more than 24 years. We express our sincere gratitude who have given us the coverage, the motivation and success in this difficult task from behind, and whose genuine love we have survived the devotion, begging for prayers and blessing that we may not extinguish successive growth for our work and lead to sustainable development and indigenous people, and we ourselves are satisfied. I conclude by sincerely thank you everyone. Namaskar. एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, किसी को भी ऑडियंस में किसी को कुछ भी एक क्वेश्चन हो, क्वेरी, फाइन। धन्यवाद महोदय। अब हम हमारे अगले गेस्ट श्री रंजन मिश्रा जी को, जो उड़ीसा से हैं, मैं आमंत्रित करूंगा, कृपया आएँ और अपने विचार साझा करें। सबको मेरा नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित डेस्क में पैनलिस्ट में रेस्पेक्टेड सर और मैडम, सामने रेस्पेक्टेड सर और मैडम, सबको मेरा नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर्स। आज जो मेरा नाम रंजन मिश्रा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वही डिस्ट्रिक्ट से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शोभा करके है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, वही ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो मैडम है, वही डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट उसका है, वो बेसिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन शोभा ऑर्गेनाइजेशन है 1860 एक्ट में वो रजिस्टर्ड हुआ है। जब उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन हुआ था, उसके बाद वो फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। आज तक 24 साल जर्नी उसका कंप्लीट हो गया है, और ये 24 साल के अंदर हम 20 साल नाबार्ड के साथ जुड़ा रहा हूँ। अभी तक कंटिन्यू चल रहा है नाबार्ड का प्रोजेक्ट, हम 2004-05 से आज भी कंटिन्यू हो रहा है। नाबार्ड के साथ हम बेसिकली NRM प्रोजेक्ट, जो वाटर शेड, वाड़ी, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये सब काम हम किया है। और उसके ये करके उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME डिपार्टमेंट का स्फूर्ति प्रोजेक्ट, और कुछ कॉरपोरेट रिलायंस फाउंडेशन और हाइफर इंटरनेशनल, ये उसका भी प्रोजेक्ट हम करते हूँ। ये टाइम तो बहुत कम लिमिटेड है, मैं थोड़ा ये हमारा जो काम करना तरीका है, चेंजिंग ऑफ मोड इंटरवेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम ज़्यादा फोकस करती है कम्युनिटी बेस्ड को, कैसा कम्युनिटी बेस्ड जो होता है इंटरवेंशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे। इसलिए CBO जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, SHG, फार्मर्स क्लब, वो ज़्यादा हम ये किया है, रजिस्टर्ड किया है, उसको हम स्ट्रेंथन करके कैसा सस्टेनेबल मॉडल को जाएगा उस काम हम करती है। इसलिए हम क्या करती है ना, डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड देता है। एक लाइवलीहुड हम एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, वही डिस्ट्रिक्ट का ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, मोर देन 70% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसलिए वो जो काम हो रहा है डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी हम लिया है, क्यों ना एक काम में वो एक एक्टिविटी में वो साल भर में उसको काम देना और इनकम बढ़ाना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम वैरायटी, जैसा फॉर एग्जांपल हमारा एरिया में साल पत्ता का कलेक्शन होता है। साल पत्ता का साल भर में 2 बार कलेक्शन होता है। आपको अप्रैल से जून, नवंबर से जनवरी तक कलेक्शन होता है।
और मानसून का सीन में मानसून का सीजन में हमारा खेतीबाड़ी वो जो आदमी का ट्राइबल आदमी करती है जुलाई अगस्त सितंबर, और महुआ फ्लावर को कलेक्शन करने के लिए हम देता है, वो जो कलेक्शन का टाइम होता है वो मार्च अप्रैल में। इसलिए पूरा साल भर हम कैलेंडर प्रिपेयर कर दिया है जो कि ये महीने में क्या क्या करना है, वो कैसा प्लानिंग में हम लाइवलीहुड व डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड में काम करेंगे सीबीओ माध्यम से। वो हमारा जो काम वहाँ पर होता है, ज़्यादा लोग जो ट्राइबल हो तो वो सांताल है, भूमिज है, कोल्हो है और खड़िया करके एक कम्युनिटी है प्रिमिटिव ट्राइब, जो कि वो सिमिलपाल एक बायोस्फीयर है, वहाँ से कलेक्शन करती है, हनी कलेक्शन करके वाइल्ड हनी कलेक्शन करके एपीओ को देता है। हमारा जो स्केलिंग अप ऑफ रूरल बिजनेस को जो थीम है, एक थीम जो है ये बेसिकली जो एमएन श्रीनिवास सर का जो ये है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसका एक अप्रोच है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, वही बेस में हम काम कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बेसिकली सब लाइवलीहुड ट्राइबल लाइवलीहुड को वो लेके काम होता है। बेसिकली जो नेचर मीन्स ये जो ट्राइबल आदमी है ये नेचर का जितना प्रोडक्ट है, जितना चीज़ है वो एक्सेप्ट करती है। नेचर को कभी भी, नेचर का प्रोडक्ट को कभी भी वो डिसलाइक नहीं करती है। नेचर जो दिया है उसको लेके ट्राइबल लाइवलीहुड बढ़ता है। और स्पिरिट का मतलब ये बहुत पूजा पाठ होती करती है। क्यों ना, आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, पेडी का जब हार्वेस्टिंग होता है उसका पहले वो एक पूजा करके वो पेडी को, नया पेडी को खाता है। और साल पत्ता जब जंगल को जाता है तो ये करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए उसके पहले अप्रैल महीने में एक साल पूजा भी करती है। मैंगो का जब वो मैंगो का ये खाने के लिए चीज़ होता है उस पहले एक पूजा भी करती है। इसलिए जो एमएन श्रीनिवास का जो फंडा है, अप्रोच है, वो ट्राइबल उसका जो अप्रोच है नेचर को कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं करती है, वो नेचर बेस में काम करती है। उसका डिसलाइक जो होता है, देखिए एक फॉर एग्जांपल आप काव का मिल्क है, काव का मिल्क बेसिकली वो सोचता है ट्राइबल आदमी वो उसका बच्चा के लिए, वो कभी भी यूज करता नहीं है। जो यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो काव का ऊपर यदि ये ट्राइबल आदमी के ऊपर काम करेंगे, ये सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसका जो ये है जहाँ नेचर बेस है उस हिसाब से हम काम करेंगे तो आगे वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। सेकेंड थिंग, हम स्केलिंग जो फोकस कर रहा है ये जो तीन चीज़ है, रिसोर्स मैपिंग। हम प्रोजेक्ट शुरुआत से फर्स्ट रिसोर्स क्या रिसोर्स है हमारा पास, हमारा एरिया में क्या रिसोर्स है, हम मैपिंग करती है। जो मैपिंग करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कितना क्वांटिटी अवेलेबल मिलता है, क्वालिटी कैसा मिलता है, किस टाइम पे मिलता है। और रिसर्च मैपिंग से पता मिल जाता है जो साल भर में कब ये एनुअली एक प्लान आ जाता है। आने के बाद हम क्या करती है ना, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट काम करती है। जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई के साथ मिलकर कन्वर्जन में स्फूर्ति प्रोजेक्ट का एक एमएसएमई का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हम लेके आया था वो स्फूर्ति प्रोजेक्ट से। ये एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पर एसपी भी जो होता है स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाता है, हम बोलती है एपीओ, ये उसको फंडिंग करता है। और वो कॉमन फैसिलिटिंग सेंटर सीएफसी ये बना देता है। करने से क्या होता है ना, आपको जो ट्राइबल लोग सब हो एक जगह मिल के काम करने का फ़ायदा मिल जाता है। ये जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट भी हम किया है उस हिसाब से ट्रेनिंग दिया है। और ट्रेनिंग देने के बाद और आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो कुछ प्रोडक्ट है ये कैसा मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, इस बारे में हम रिसर्च करते हैं। क्यों ना, हमारा प्रोडक्ट नेचर का है, ऑर्गेनिक है, इसलिए हम सोच रहा है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग है तो ये मार्केट में चलेगा। क्यों, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम साल पत्ता का प्रेस कर रहा है, साल पत्ता का सिलाई करके कर रहा है। एक्चुअली वो मार्केट में पेपर प्लेट बहुत चलता है, पेपर प्लेट का बहुत प्रॉब्लम है, वो खाने का दिक्कत होता है, वो
कैंसर होता है, हेल्थ के लिए बहुत इनहाइजीनिक है। ये यदि हम पत्ता का प्लेट यूज करेंगे तो ये हाइजीनिक है। इसलिए हमारा प्रोडक्ट को कैसा अच्छा से ये होगा, हम इसी हिसाब से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हमको मिल गया है था। उसके बाद आपको हाँ, और एक था प्रोडक्ट, एक पॉइंट था निश प्रोडक्ट। निश प्रोडक्ट में हम वो एक्चुअली भूल गया, प्रीवियस ये में था प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड कस्टमर। ये 4 चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्टार्टअप प्योर पेटल अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, एक न्यू IITian ये किया है, फॉर्मेशन किया है, उसके साथ हम टाइप किया है। तो वो हमारा APO के साथ टाइप करके कैसा मार्केटिंग अच्छा से हो पाएगा उस बारे में हम काम किया है। इसलिए प्रोडक्ट को कैसा अच्छा होगा, प्रोडक्शन कैसा ठीक ठाक रहेगा, डिलीवरी ठीक ठाक रहेगा और कस्टमर बेनिफिट ठीक मिलेगा। इसलिए हम एक स्टार्टअप को वहाँ पर हम ये टाइप किया है और करके ये किया है। हमारा पास नाबार्ड फंडेड 4 APO है। जो 4 APO है, 2 APO हम आपको बताता हूँ ओनली। जो हमारा एक है माँ दुर्गा देवी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ऑल आर ओमेन APO, ओमेन मेंबर है। वो टोटल 2810 मेंबर्स हैं और ऑथराइज कैपिटल 15 लाख, पेड अप कैपिटल 15 लाख है और टर्नओवर 1 करोड़ है। और वो जो मेजर एक्टिविटीज़ है, सालिप प्लेट मेकिंग, वाइल्ड हनी, सालिप जो प्लेट मेकिंग होता है, हमारा जो ये सिमिलपाल बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर के सामने जो साइड में जो गांव है, वहाँ का जो हमारा प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर वो जंगल जाता है, वो कलेक्शन करता है, उसके बाद स्टिक में स्टिचिंग करता है। करने के बाद APO का कलेक्शन सेंटर एक गांव में रहता है, वो कलेक्शन करके वो CFC को लेता है। वो आने के बाद वो जो मशीन, कपड़ा सिलाई मशीन होता है, वहाँ से सिलाई होता है, हो कि फिर हमारा जो साली प्रोडक्ट बनाता है, 15 टाइप्स का आइटम बनाता है। वाइल्ड हनी ऐसा टाइप का बटलिंग होता है। महुआ फ्लावर को कलेक्शन होता है। महुआ फ्लावर कलेक्शन के बाद हम वैल्यू एडिशन में नाबार्ड के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट इस साल किया है। वो वैल्यू एडिशन के महुआ फ्लावर को लड्डू, कैंडी, जूस, बिस्किट और चॉकलेट और महुआ से जागरी भी बनाता है। और हमको टेक्निकल सपोर्ट उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो हमको दिया है विथ नाबार्ड के सपोर्ट से। नाबार्ड और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी OUAT और माँ दुर्गा देवी प्रोड्यूसर कंपनी तीनों मिला की पायलट बेसिस में महुआ प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया है। और लास्ट है आपको गोट्री एंड पोल्ट्री में हम काम कर रहे हैं। क्यों ना मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि ट्राइबल ज़्यादा रहता है, वहाँ का जो गोट्री है वो ब्लैक बंगाल वैरायटी है और देसी बाड़ है। वो थोड़ा क्या होता है ना, वो थोड़ा टेस्टी होता है। ये हम इस साल क्या किया है, एक जाफ्रेस इंडिया करके एक संस्था है, ये हमारा साथ टाइप किया है। वो बैंगलोर और दिल्ली वो लेके आता है, वो जो मीट और चिकन लेके वो सप्लाई होता है। और लास्ट में हमारा हिंगुला एग्री प्रोड्यूसर कंपनी वो लेमन ग्रास और मैंगो प्लांटेशन हमारा 1000 एकड़ में वाड़ी में हुआ था, उसको एग्रीगेशन और ये वैल्यूएशन करके हम मार्केट को देता है। ये बेसिकली हमारा जो 2 APO का प्रोडक्ट्स ये है। ये थोड़ा फोटोग्राफ है, ये लेमन ग्रास कल्टीवेशन है, डिस्टिलेशन हो रहा है, साल पत्ता का कलेक्शन होता है और स्टिचिंग होता है और महुआ का वो प्रेसिंग होता है और ओरैक करके के लेमन ग्रास का टी बनाता है और क्लिनिक मटेरियल होता है। इस टाइप का प्रोडक्ट 2 APO बना के मार्केट में देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम है। ये थोड़ा वीडियो, ये प्रेस क्लिप है। ये अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ उड़ीसा और नाबार्ड से और OUAT से और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से। ये सब बहुत जगह में 2 APO और शोभा को बहुत कुछ जगह में अवार्ड भी मिला है। थैंक यू।
धन्यवाद महोदय, आपने अपने प्रोजेक्ट्स और एफपीओस के बारे में हमसे जानकारी साझा करी। अब या एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन लेंगे। Time for that? नहीं सर, प्लीज गो अहेड। Sir, could I request you to go to the second slide, please? ये Second. Yeah, this one. जी I would like you to, rather appreciate if you could explain to me community-based, ये जो आपका community-based intervention है, इसका और डिटेल बता सकते हैं प्लीज? देखिए, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन मतलब आप हम जिस तरह से शोभा काम करती है, जो एसएचजी मेंबर है, एफपीओ है, ये सब मिला जुला करके हम काम करता है। कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन बोलती है। वो सीबीओ जो होता है, एसएचजी होता है, वही वो इंटरवेंशन में आ जाता है। और इनके रोल कौन स्पेसिफाई करता है? रोल देखिए, ये प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट एक है, वो 2013 का कंपनीज एक्ट में प्रोड्यूसर कंपनी ये होता है। ये नाबार्ड फंडेड प्रोड्यूसर कंपनी सब होता है। ओके, तो अगर और डिटेल जानना हो तो आपके वेबसाइट में मिलेगा? हाँ जी, ये देखिए, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको वेबसाइट में आएगा नहीं। अब मेरा नंबर में आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं डिटेल्स बता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब श्री बीवी रत्नम जी से निवेदन है, आके हमें संबोधित करें। Good afternoon. Thank you for giving an opportunity. On behalf of RHBMSS, with thanks to on dais, off dais. This is a organization mainly working from past 48 years. It's 4 decades is completed. We are going to come, enter 50th. But our organization mainly working with HHM movement in the year 1990. Because of the organization established in 1978, from 1990 onwards, we have started the mainly on HHM movement. This is a photo, is a background photo, is one of the tribal women under the TDF project. She has cultivated intercrop with floriculture. But this is third year plantation. Now he is getting intercrop through this floriculture. Yeah, our organization mainly working in these 4 aspects. One is a financial empowerment through SHGs, JLGs and APOs. Even water development companies also are there. That's also one of the major key focusing area and natural resource management in the rural area. But agricultural productivity, watershed management through drought mitigation and sustainable tribal development also major focusing area. And women, youth skill development for the self-reliance of the rural primary different stakeholders. The stakeholders are mainly focusing on tribals, SCs, as well as other communities also. Major productivity is agriculture, but byproduct also they are preparing for the millet process also is there. But financial access is facilitate access to micro loans. Over 3,500 rural individuals and 615 SHA groups. Initially, there is no bank linkages. We have started from financial loans through MFIs. But out of this, 65 self-help groups, we are linked up with tribal HHGs, where there is no accessibility, there is no banks in the year 1993 to 95 also. At that time, we are mobilized for this financial crisis is there. We are at that time beginning, we are mobilized. Established 26 farmer producer organization supporting around 13,580 farmers. These farmers are belonging to, even though one tribal few HHG, FPO was there. Their majorly is earlier productivity is agricultural labor, but there is no agricultural land. They depend on the forest. But now they have landowners, sustainable livelihood also there, sustainable income also available around the villages. But their productivity is going to different places, even though before the last year,
18 metric tons sent the bananas to Australia. And economic growth is agricultural productivity through these are sustainable practices, created income generating opportunity, dairy, sheep rearing, jerry darzosi, and biscuit making, millet processing, groundnut, these are. And this lady also one of the individual, she is a widow, but she has, after getting the training, she has started the own enterprise, that's a jerry darzosi, and that is a millet processing, where there is all the bajra is there, but the bajra is a milletting processing and making powder and sell to the market. This is our major organization for the last 4 decades. One is the rural area and tribal area, and slums also we are working, who are the majorly living in slum area. We have promoted the SHGs and linkage to small entrepreneurs, especially BD karmics. Because of in my area also, slums also, they depend on the, some of the, those who are the landless women is there. We are going to form the FPOs now recently. That is a link up with minority department, because all the minorities women. And they depend on, earlier there is a HHGs, no HHGs, because of when I was entering the organization by 1990, because of all the HHG members, only few have the opportunity for the loans. But none of the people, 80% of the women members or the farmers also depend on the credit from the minor lenders. The rate is more than 36%, but it is a problematic, because of every 6 months or 3 months, the money lenders they come to home and ask for the money. But these are loans are different loans, consumption and petty business, sheep rearing, dairy units. But now it changes these all aspects. After 10 years, we link up with the MI5s, and we link up, even though UPNRM funds we are getting from nearly 2 crores from NABARD, we are giving to small loans to these SHG members, directly or indirectly to SHG, or even though individual members. These are challenges for the, our NABARD initiated our project more than 5,930 HHGs we are promoted under the where there is NABARD activities are implemented in Rayalaseema and part of the Andhra Pradesh. Because I am associated with the NABARD from 2002. Before that also I formed the HHGs. Before from initiated 1990 also we have promoted HHGs. Now the total HHGs 5,930 HHGs there, and we have mobilized initially supported 23.8 crores. That's the first time grant linkage with the banks. But now this amount is major than 240-500 crores also is there. All the HHGs functioning very well. Apart from that, 530 JLGs were promoted. All the JLGs are majorly agriculture based JLG members. All are the males or females also there. But we are mobilized for 13.5 crores. This amount is purely from regional bank and cooperative banks also. But almost all the loans are created. Second time directly, the bankers are approached to JLG members and given to loans to, this amount is a double. I think now is around 20 crores last year they given. And we are also promoted from WhatsApp development committees there. Where there is a WhatsApp development committees, we are established the MAX. We are registered the MAX. MAX is one of the registered body. They are also pulling some WhatsApp livelihood fund also there. That fund also available, their WhatsApp committee members. They used for the different livelihoods as well as for the maintaining some structures also. Even though they use it for their education for the children's, sometimes those who are the problem faced in the villages, that amount also used for the village level, WhatsApp committee level also. But now is a rural banks, earlier is only they given to maximum up to 50,000 earlier, 10 years back. Now this amount is almost 20 lakhs to 25 lakhs. One tribal village around 12 HHG there, they got 2.5 crores. But double of the approaches is there, because the bankers also they regularly
discussing with their villages also. Because what is your product? We want any other loans also, we are ready to give. But all the villages, all the HHM members, they are entrepreneurs because of their nomadic types. All the nomadic types, they prepare the different flowers, plastic flowers, some malas like this. They sell to more than out of the district, out of the state also, they went to for the seasonal wise festivals. And because of these are establishment, our organization also provided for the training is one of the part, and bank linkage is the second part, and collaboration earlier also, where there is any scheme is there, we are promoted with HHGs. Without HHGs, we are not implemented any scheme in the villages. Yeah, tips for the good, sorry. The core area, because of all the 26 FPOs, because of promoted mango FPO, this mango is a different farmers. Just they cut it and get to the market, they sold the direct market. We have one regular monthly wise, day wise also rate is there. That rate they will get to the farmer on the spot. There is no mediators, directly from FPO, the linkage to market. And this is also one of the processing and sent to last year Australia for the good market linkage 18 tons. That's the second time we have sent it earlier. Before that last year during the COVID season also we sent to market to Bangalore and Singapore also we have sent by end of the May. And this is one of the lady, she has get a income daily around, earlier there is no income that lady because of she is only depend on the labor. Now she is getting daily income also through the basket making. This is organic cultivation for different crops also. Yeah, this is one of the tips for the building of good credit history. Regular meetings also, SHGs are developed, but digital tools also now we are using because thrift also saving, they can regularly and increase the saving also. Because earlier is 50 rupees, now is 100 rupees, 200 rupees also they collecting. Because this is a dairy, individual dairy also they collecting the milk from there itself. And she is also milk collection center also maintaining in the villages. This is a regular meetings and discussing about the FPO BOD meeting, regularly discussing what are the business, how we linkages also we are monitoring regularly. These are key activities, facilitate awareness, follow up the mechanism, norms and standards, capacity building is one of the important, identify suitable activities, non-negotiable principles. Because all these SHGs or FPOs, JLGs also, they follow these activities. The credit activities, it is already increased earlier also. The economic impact is 5,308 women lead SHGs transacted suitable small scale businesses. One tribal village, already I will inform that one. The local community, out of the backing self-help groups, crowdfunding to raise initial capital. But local community is very important. Their needs identified through the matrix they conducted regularly. Based on that also, they identified the needs. Based on that needs, they mobilize the budget. This is self-help group, participants existing, new groups also there, full resources, training and skill development is one of the important. Applying for a grant together, even the one FPO, they recently mobilized CSR funding for 15 lakhs. Yeah. This is key strategies, community collaboration, financial literacy, diversification, financing option, government and policy supporting, future sustainable challenges. These are future challenges. Thank you. This is one of the watermelon cultivation. Thank you. Yeah. 60 to 75,000 last year. Yeah.
62,000, 70,000. Because of the floricals also they cultivate in season wise, sir. Depend on the festival, before festival season, they're going to cultivate this crop. Thank you, sir. धन्यवाद. I will now request Ms. R. Lalren Feli from Imphal to please come and take the stage. A very good evening to everyone present here. Respected chairman, respected panel members, and delegates from different parts of India. So as already introduced, my name is Arla Rinfeli, and I'm working as an assistant professor in the College of Horticulture, Central Agriculture University, Imphal. And most of you will be questioned and amazed as how do I get a platform here in this conclave. Provided by NABARD. First of all, I want to take you back to my story back in 2016. So I completed my Master of Science in Agriculture in 2015, and right after I continued my work in agri and allied sectors, wherein I landed a job in Northeast Initiative Development Agency, which is a part of Tata Trust. So we have a close tie with NABARD, and we are scaling the state. I'm talking about the state of Mizoram, sensitizing and creating awareness for the Tribal Development Fund, TDF, which we call it. And we are monitoring the states, and I have a close ties with various FPOs, SHGs, and I have seen and experiences the challenges that the rural people are facing. So after I shift to the college in 2018, I still have a close ties with NABARD, with my previous organization, NAIDA, and FPOs and SHG. That is why, being the only woman in the panel today, I'll be talking about empowering women through entrepreneurship, women-led enterprise, breaking barriers. And I will be focusing on the context of northeastern parts of India, particularly my state, since I have only a few minutes in my hand. So as we all know, women enterprises or entrepreneur is on the rise globally. And it is not just a trend, it is a movement, even in my state, in my home state, Mizoram. And this women entrepreneurship, it gives economic independence to the women financially in the male-dominated sector, mostly. And it is also breaking a barrier. This women entrepreneurship is also breaking a barrier in the male-dominated sector. So first of all, let us look at India's progress towards gender parity in female entrepreneurship. And I hope and I believe that we all agree to some extent that there is some disparity towards gender when it comes to entrepreneurship. So if we look at the slides, 70 among 77, India's rank in the female entrepreneurship index, it ranks 70 among the 77 countries as per report by International Cooperation. And 7 out of 100 entrepreneurs in India are women, and of them nearly half, that is 49.9%, get into business out of necessity rather than aspiration. So this is the point that we are going to discuss and we are going to tackle today. They get into business out of necessity rather than aspiration. So this is taken from What Works to Advance Women and Girls in the Economy of November 2020. And the third point is, India is third in the world and ranks among countries with the largest gender gaps in business. Only 33% of early entrepreneurs in the country are women. So this is about India's progress towards gender parity in female entrepreneurship. And if we go to the next slides, why are we focusing on women entrepreneur? Why is it important? First is the economic potential. So we are unlocking workforce talent. 77% of women of working age in India are excluded from labor market. This is according to International Labour Organization.
And in terms of economic growth, if these women enter the workforce, India GDP could increase by 27%. And enterprise expansion, accelerating women's entrepreneurship could create over 30 million women-owned enterprises, transforming employment in India with 150 to 170 new million jobs. And we could also have inspiring changes for the future generations. First, we can tell the story of their resilience and innovations. They are driving change through their creativity, determination, and leadership, and transforming business landscape. And this movement highlights how women are reshaping industries and contributing to economic and social progress. So moving on to the next slides, entrepreneurship and women, Mizoram context. So since I'm from Mizoram, though I'm representing the northeastern states of India, which is comprising of 7 different states. So this is from my home state. The focus sectors in my state mostly are textile, food processing, handicraft, and hospitality. And ownership in MSME, that is micro, small, and medium enterprises in Mizoram, is around 25%. This 25%, I'm talking about the informal enterprises. But when it comes to formal enterprises, the contribution of female is very less. And if you go to northeastern states of India, if you go to Mizoram, if you go to Meghalaya, if you go to the market, most of the shopkeepers and people in the markets are women. So second is employment contribution. Women-led businesses generated jobs for nearly 15,000 people in 2020, according to the Mizoram Entrepreneurship Network. And when it comes to textile industry, 70% of artisans are women in Mizoram. Even the products that I'm wearing today, these are all handcrafted by rural women from scratch. And they contribute rupees 250 crore annually to Mizoram economy, according to the Mizoram state government report. And talking about the government support, Pradhan Mantri Mudra Yojana, 40% of loans, these are availed by women in Mizoram. These are mostly given by the Mizoram Rural Bank. And Mizoram State Entrepreneurship Development Scheme provides financial assistance and skill training. So this is the context of women entrepreneurship in Mizoram. And rise of women entrepreneurs in male-dominated industry. So I'm going to highlight some stories, success stories from Mizoram, and I handpicked 2 entrepreneurs. So the first one is Maggie Ilal Nunsangi. Imagine a wood-based industry or a farm run by women. So this is happening even in the remotest part of India. So Maggie Ilal Nunsangi, she is a visionary entrepreneur making waves in the manufacturing sector. She is in the timber industry, she is in the wood-based industry, which otherwise was left to be done by the male particularly. So she is a founder of DCM Living Design and DCM Wood-Based Industry, which was both established in 2021. And Miss Maggie has built a thriving business with an approximate turnover of 4.7 crores and a dedicated team of 20 members now. Her turnover is not small, coming from the northeastern parts of India. And her enterprises stand out for their commitment to sustainability, utilizing ISO certified timber from sustainable forests and leveraging advanced machinery. And her marketing points are B2B and B2C marketing channels, and she has created a brand synonymous with excellence and environmental responsibility. So after she completed her interior designing in 2020, she came back to Mizoram looking for some kind of work in the interior designing. But when she was dealing with the clients, she came to know that there are very few industries who are creating the things that she wants to give to her customers. So she is using that opportunity as, she is using her company as a catalyst to transform the challenges into a wood-based industry. And in 2019, she also came to know that there is no proper rules in the state where they can export their product outside the state. So she initiated a movement. She is one of the pioneers who go to the government and requested to make a formal law and policy to export the products outside the state. So she is one of the inspiring
entrepreneurs that we have from our state. And the next is Lalitha Mwani, founder of Ecofer. When she started her business in 2021, she was only 22 years old. Now she is 25 years running. So she is a trailblazing entrepreneur from Leisenzo village. I wanted to tell you more about this girl because her upbringing, she is from the border area of Mizoram, close to the border of Myanmar. And her village is around 230 kilometers with no proper access, no proper transportation, no proper access to various goods and commodities, and no proper formal education. So she came from that background, Leisenzo village, founded Ecofer in 2021. And by 2024, she has a turnover of 25 lakhs. And her business empowers over 300 local farmers. How can she empower 300 local farmers? Because she founded a society, Leisenzo Tea Society, in her native village, where all the villagers are involved in picking a jungle tea from their own villages, where they sell to the Ecofer company, where both the villagers and herself benefited. So that is how she supported the 300 local farmers. And this tea is processed manually at every stage, preserving its natural quality. So operating on a B2C model, Ecofer flagship program, Jungle Red Tea, is gaining traction in the market. And Lalitha Mwani's journey from overcoming financial challenges to leading an innovation tea business is an inspiring example of women entrepreneurship. And if you go to Delhi airport, you might see some of her products displaying out there. And even in Guwahati airport, she is having her own stalls there. And she is 25 years running. And talking about their stories, I am also seeking for support from anyone present here. If you can give any assistance to these two people or anyone from the northeastern states, I am representing them today. So talking about the challenges, today I'm happy to see that Madam comes from Nagaland, and she might have a lot of experiences who work under NABARD. So I'm happy to see you, Madam, today, because you have a field experience of the various challenges that we, the Northeastern people, are facing. So the various challenges are access to credit. This we already discussed in the forenoon, so I hope some of you can come forward to help these women in their future businesses. And balancing work and family, disproportionate burden of household. This is a problem in northeastern states of India because men are considered the head of the household of the family. So women are considered to stay at home and look after the family. So this disproportionate burden of household responsibility on women is another problem. Then limited network, skill development and training, safety and mobility, and diminishing confidence. All these are the major challenges that we face. And besides this, there are many challenges which we don't pinpoint out here. But if you come to the field, if you come to the reality, then there are many challenges that we are facing. But looking on to the success story that we highlighted, so we know that women can also come up, breaking barriers in the male-dominated enterprises. So I hope I challenge some of the people here, and I also inspire some of the people here, and may we all look forward in helping women, particularly from the remote part of, not only from Northeast India, but from the remote part of this state, in helping up, improving their economic status as well as their family status and build their confidence. So thank you so much once again for giving me this platform. Any questions? Fine. We will invite our next guest, Shri Tibin Yesudas. Please, aye, sir. Good afternoon, everyone. First of all, I would introduce myself. I am Tibin Yesudas, CEO of Hill Range, and
former technical head of United Nations Academic Impact, and currently pursue my PhD in artificial intelligence. I have limited time, so I'm moving to my topics. I'm here to say a few things regarding financial management and efficient use of social management and marketing tools. Actually, these two things are the main problems that every FPC and SHGs are facing today, because the financial management, don't know about how to manage the loans and efficient use of it. And the second thing is marketing. Most of all FPCs are facing the problems to manage and sell their products in market. So first of all, I'm moving to finance management, managing loans efficiently. Why we are taking a loan? Before taking a loan, make a proper plan how to spend and if it really needed by us. If an FPC or SHG want to take a loan, before that the proper plan make the FPC can make a panel to obtain everything regarding the loan, how to spend, what all products are to buy, what all things to need with the loan, and the amount, each and every rupees, how to spend. Then also calculate the profit, if we do a business with the loan, the profit obtained, and also the interest of the loan. If the profit is more than the interest, then we can proceed with the loan. Otherwise, we can rethink or do any other things. Actually, we can collect fund rather than loan, because we can able to make shareholders and other things. That's why. And the next thing is purchase and marketing. If we take a loan, how much amount is spent for purchase products and how much spent for marketing? In my point of view, I suggest that 80% of the loan or the amount that we get, we should try to buy products, and the 20% for marketing. Because if we don't have a market, then why should we buy the products? That's the main reason for that. So that, in my suggestion, you should buy a product. Before that, you can get a market for that. If you have a market, then only you should buy the product. Otherwise, you should avoid that. So that's my point about loan and other things. I'm moving fast. This is our company. I'm recently joined here. This is our turnover for last 8 years. On last financial year, it's 206 crores about. This year, it will be more than that of previous year. We have our own trademark registration, Vanasri. You can get products all over India. We are delivering on online platforms also. You can directly contact us. We have websites and all other social media platforms. Actually, our website is on maintenance because of we are implementing new technology. Mainly, I am dealing with technology. I'm trying to implement new technology and AI technology in the website, so that it's currently in maintenance. Within few weeks, it will be live. Then going to marketing, how to use social media and marketing tools. Before going to that website, a website is the key point of each and every company. Some of the companies are facing problems in cost management. They are trying to make huge, they want premium website, but they don't have enough money. As a solution for that, I suggest AI tools, because AI tools will help to reduce the cost of making websites and all. If we use such like Wix and other platforms, that will help you to make website in 5 to 10 minutes.
It's maximum 10 minutes is enough for making a premium quality website. Okay, instead of that, we can able to reduce the cost also. If you go for a third party or public sector for making a website, it costs above than 20,000 to 50,000. So its quality is little bit lower than other. So in my point of view, you should try AI softwares which help to write. You can write your thoughts, your vision, what you need, actually what's your product. That's you can type in a few more sentences like a form. You can, they can ask questions, what type of changes may you try to implement in your website and everything. You can check United Nations website. It's developed by my own team. That's the most advanced website that created recently. So it's developed in advanced AI technologies. So we can limit cost. Actually, a normal website, a premium quality website, is cost by using Wix or other AI tools is less than 5,000. We can make a proper, better website within 5,000 rupees. Then online marketing. Currently, we are using various e-commerce platforms like Amazon, Flipkart, that all. First of all, we would try to implement a combination of our website and online platforms. We don't promote online platforms because already they are promoted so many times. We only try to promote our website because we give all the details of our products in our own website and directly link our website to other online platforms. Otherwise, you don't get any leads directly to your company. You don't get that much of things related to that because they only see the output, the picture of your product in online e-commerce platforms. No, they don't get, the customer don't get any aware of your company, your products and all things. So try to connect your website with online platform. Don't go for direct online platforms. We can able to list our products in websites and you can link from there to other platforms. Meesho is cheaper and you can able to deliver your products in low cost. Amazon should deliver in premium. Based on your product, you should choose your e-commerce platform. If you are selling a premium product, don't try to low cost or other things. If you are selling premium products, you should prefer Amazon or other platform. That's my own suggestion. So next is automation. While we are moving to this section, implement new technology. Try to adopt new technology. If you are an entrepreneur or any dealing with this type of things, so you try to implement new technology in your platform. If you are selling a single pen, you try how to sell it with AI technology because everyone carrying mobile phones and all things. Even in WhatsApp, they are introducing AI technology. Nowadays, AI technology is developing a very big level. So we can able to implement new technology in our products also. As a part of that, we can able to implement WhatsApp business, WhatsApp marketing, and that kind of things. I would like to share a live demo, but it's limited time here. So I'm just giving an outline about that. We can easily, we can limit the payment. In free of cost, we can do the marketing with AI tools. That's the main aim of AI tool, in implementation of AI tool in our field. So that we can reduce the cost. Main problem of
farmers and producers company is the cost for marketing and implementing of various things. So by the use of AI technology and automation, we can reduce the cost of various things for marketing and business things. So as a automation technology, I would like to present a few things in my laptop. Here we can see it's a bulk marketing software. It's actually a website. We can connect with Sender.io. It's a third-party software. We can simply add mobile numbers, bulk mobile numbers here. And we can able to message any number of people within few minutes. This is a AI platform. Actually, we can add everything here, the time and all the things. Here there is a limitations. It is only 200 people at a time, but we can able to manage to overcome. Huh? Okay, we can able to manage this. Because we need to send more people, because nowadays the technology is developing. We can able to restore the things, because by going to setting, we are able to enable the portion to site clearance and all things. If you are closing the window, the entire thing will be clear. Then again, we can able to send 200 people. In the same way, we can able to send thousands and thousands of people without any cost. You can collect, even you can collect the numbers from WhatsApp group also. You can directly collect the numbers from WhatsApp group. It's a simple technique. Just click on the WhatsApp group and inspect. You can get how many of in the group. You can get all the numbers of the members. So it's an easy way to market. By using this technology, we get 11 lakhs of profit on last month by using this as single. This is a basic of marketing. It's basic thing. Such like we are doing various things. Okay, that's all about that. Thank you. Just I want to inform the house that the product of Hill Range Tribal Producers Company, many corporates have taken order for, I think, some spices, na? Including NABARD. NABARD has also taken corporate gifts for Hill Range Tribal PM. So we'll conclude here. As you can see, the entire panel, it's a mini India. You have from north, you have from east, northeast, and south also. So they have made an attempt, despite their language issues and all. On behalf of NABARD and on behalf of everybody organizing this event, I thank all of you for coming over here and sharing your experiences. Thank you very much. Let us give up. Right, Samit. सभा को यहीं पर चर्चा को समाप्त करेंगे और आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ पास कुछ सर मेमेंटोज़ हैं जिसको हम MK डे सर को स्टेज पर आमंत्रित करूँगा कि आके वो इनको ये मेमेंटो प्रेजेंट करें।
एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भी हम लोग एकत्र हो जाते हैं। डे सर से मैं अनुरोध करूंगा एक ग्रुप फोटोग्राफ आपके साथ सर।